हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई रे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है या इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि अंडर रूट 3 को एक रेशनल नंबर। ओके, तो लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। तो हमको पता है रेशनल नंबर a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जाता है या p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे a और b क्या होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। कैसे इंटीजर्स होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 3। ओके, हम लोग देख पा रहे हैं ए स्क्वायर अपॉन 3 बी स्क्वायर के बराबर है, और बी स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर है। क्योंकि बी हमने क्या लिया है, इंटीजर लिया है, तो इंटीजर का स्क्वायर भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। ओके, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ए स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है। भाई ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3। इसको ऐसे भी लिखते हैं। ओके, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर को 3 से डिवाइड कर रहा है तो इंटीजर आ रहा है बी स्क्वायर। ओके, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो ए भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ए भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो ए स्क्वायर अपॉन 3 है कोई इंटीजर आ रहा है, और वो क्या है, फिर ए स्क्वायर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। ए स्क्वायर क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ए की वैल्यू, सपोज दैट 3c, जहाँ पे c क्या है, c बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर है। भाई अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है 3 का मल्टीपल है। जैसे 12, 12 3 से डिविजिबल है, तो 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू 4। 21, 21 3 से डिविजिबल है, 3 इंटू 7। 15 3 से डिविजिबल है, 3 इंटू 5। तो 15, 12 या 21 या एटसेट्रा, ये सब क्या है, 3 के मल्टीपल है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम अलग अलग ना लिख के क्या किया है, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 3c। ओके, क्योंकि a क्या था, 3 से डिविजिबल था। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे रखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं इसको। जब a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा 9c स्क्वायर डिवाइड बाई 3, जो कि हो जाएगा 3c स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं यहाँ से c स्क्वायर की वैल्यू देखूँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 3। अब बी स्क्वायर अपॉन 3 कर रहे हैं तो एक इंटीजर आ रहा है सी स्क्वायर, क्योंकि सी को हमने एक इंटीजर रेड किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है, तभी तो एक इंटीजर आ रहा डिवाइड करने के बाद। तो क्या हो गया, बी स्क्वायर भी क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है 3 से डिविजिबल है। अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है तो बी भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होता है। बी भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए और बी दोनों क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। को प्राइम इंटीजर वही होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 आए। ओके, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि ए भी 3 से डिविजिबल है और बी भी 3 से डिविजिबल है। राइट, तो हम यहाँ से ये बोलते हैं जो हमारा अजम्पशन है कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है, वो फॉल्स है। ओके, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हेंस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, थैंक यू क्लास, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल स्काई रे इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग।